हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इंडियन लॉ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे CBDT, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्रोवाइड्स इनपुट फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया and also responsible for administration of direct tax laws through the IT department। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक पार्ट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है ये इनपुट प्रोवाइड करता है फॉर द प्लानिंग एंड पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। इंडिया में जो टैक्सेस के लिए पॉलिसी और प्लानिंग जो बनती है उसके लिए ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को इनपुट्स प्रोवाइड करता है, और ये IT डिपार्टमेंट के थ्रू डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज। ये जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर फंक्शन करती है। CBDT इज़ हेडेड बाय चेयरमैन एंड ऑल्सो कंप्राइजेज 6 मेंबर्स, और ये सभी मेंबर्स पुराने स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। And the chairman and members of the CBDT are selected from the Indian Revenue Service. Various functions and responsibilities of CBDT are distributed among the chairman and 6 members. इसमें कुछ जनरल पॉलिसीज भी आती हैं, वो हैं पहला है सेटअप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेकेंड मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ वर्क ऑफ CBDT, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सर्विस कंडीशंस। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1860 एंड रिमेन्ड इन फोर्स फॉर 5 years। इनकम टैक्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1860 में, और ये 5 साल तक इन फोर्स में रहा था। इन द ईयर 1922 द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द इनकम अर्नड बाय द इंडिविजुअल्स, एसोसिएट्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट बॉडीज एक्सेट्रा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल 1922 में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 पास किया था ताकि वो किसी भी इंडिविजुअल, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडीज़ से उनकी इनकम पे रेवेन्यू जनरेट कर सकें। अब हम टैक्स के बारे में जानेंगे। अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द सब्जेक्ट्स विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डेफिनेट रिटर्न्स और बेनिफिट टू द टैक्स पेयर। इसमें सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है इंडिविजुअल, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडीज़। तो अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द सब्जेक्ट्स मीन्स ये सब जो इंडिविजुअल, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन हैं इनके द्वारा कंपल्सरी पेमेंट किसको, गवर्नमेंट को करना होता है, इसको टैक्स कहा जाता है, और बिना किसी डेफिनेट रिटर्न के ये पेमेंट करना होता है। टैक्स जो है छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए लोगों पर, उनकी प्रॉपर्टी पर, बिजनेस पर लागू किया जाता है। अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी एक्सेशन ऑफ मनी बाय पब्लिक अथॉरिटी फॉर पब्लिक पर्पसेस। ये जो टैक्स जो होता है ये पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा पब्लिक पर्पसेस के लिए कलेक्ट किया जाता है, एंड इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड इट इज़ नॉट अ पेमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। जो टैक्स का जो मेन एम होता है वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी का होता है, और अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। टैक्स जो है सिर्फ कैश में पे किया जाता है, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये इम्पोज किया जाता है टैक्स, ये क्या है, लीगल कलेक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्स जो है पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होता है और उनके कॉमन बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। और ये जो टैक्स है इसका मेन पर्पस होता है पब्लिक रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ये 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज़ दैट टैक्स विच रियली पेड बाय पर्सन ऑन हुम इट इज़ लीगली इम्पोज्ड। ये वो टैक्स होता है जिस पर्सन पर डायरेक्टली ये लागू किया जाता है और उसी के द्वारा पे किया जाता है, और इसका जो भी इम्पेक्ट या जो भी इसका इंसिडेंस होता है ये उसी पर्सन पे होता है। जो टैक्स पेयर होता है वो टैक्स बियरर भी होता है, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये उस पर्सन पर लागू किया जाता है जो इसको पे करने के लिए इच्छुक है।
डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है कॉरपोरेट टैक्स, जो कि है ना डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता है। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज दोज विच आर डिमांडेड फ्रॉम वन पर्सन इन एक्सपेक्टेशंस एंड इंटेंशन दैट ही शेल इंडेमनीफाई हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इनडायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जाम्पल है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस। पहला है डायरेक्ट टैक्स जो है ये एक पर्सन की इनकम या उसकी वेल्थ से डायरेक्टली पे किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि टैक्स पेयर इनडायरेक्टली पे करता है, या तो वो किसी गुड्स को परचेज करके या कमोडिटीज़ को परचेज करके टैक्स पे करता है। सेकेंड है डायरेक्ट टैक्स आर पेड आफ्टर द इनकम रीच्ड इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। डायरेक्ट टैक्स तभी पे किया जा सकता है जब अगर किसी पर्सन को उसकी इनकम हो चुकी है और उसके बाद ही वो उसको पे करता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसी भी गुड्स या चीज़ों को खरीदने से पहले उनको पे करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो कम होता है इनडायरेक्ट टैक्स के मुकाबले, और जो रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस में कलेक्ट होता है वो लार्जर होता है डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।